नए ओपनर और नए फिनिशर ने जगह बनाई टी20 वर्ल्ड कप की संभावित प्लेइंग 11 आई। जी हाँ, देखिए भारत की जो टी20 टीम है वो घोषित हो चुकी है आगामी टी20 विश्व कप 2026 के लिए। लेकिन अभी तक ये माना जा रहा था कि भारत की जो विश्व कप में ओपनिंग जोड़ी रहेगी वो ऑब्वियसली जो अभी ओपनिंग कर रहे थे शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा रहेंगे। लेकिन जैसे ही स्क्वाड घोषित हुआ वैसे ही पता चला कि उपकप्तान शुभमन गिल को तो ड्रॉप ही कर दिया गया है। यानी कि भारतीय टीम का जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है वो पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। हालांकि इतना ज्यादा गड़बड़ाया भी नहीं है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वें टी20 मुकाबले में शुभमन गिल को ड्रॉप करके संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जो ओपनिंग जोड़ी आजमाई गई थी वो काफी सफल रही थी। लगभग 4 ओवर में ही 50 रन की पार्टनरशिप निभा दी थी। प्लेइंग 11 में 10 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए थे इस ओपनिंग जोड़ी ने। तो टेस्टिंग वहीं पर हो गई थी 5वें टी20 मुकाबले में। तो ओपनिंग तो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की रहेगी, लेकिन जो मैंने कहा कि नया फिनिशर आया है, अब फिनिशर की भूमिका के लिए यहाँ पर चयनकर्ताओं के माइंड में क्या चल रहा था उस पर विचार करना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर, साथ ही देखेंगे टी20 के लिए जो शुरुआती 4 मुकाबले लीग मुकाबले हैं उनके लिए कौन सी प्लेइंग 11 होने जा रही है। तो सबसे पहले आपको वो प्लेइंग 11 बताते हैं। यहाँ पर अभिषेक शर्मा रहेंगे और उनके साथ संजू सैमसन एज अ ओपनर रहेंगे, यानी ओपनिंग जोड़ी हमारी रहेगी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के रूप में। इसके बाद मिडिल ऑर्डर देखें तो तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, ये लोग मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालेंगे। फिनिशर की भूमिका पर देखें तो शिवम दुबे और रिंकू सिंह, ये दोनों फिनिशर की भूमिका निभाएंगे। वैसे मेरे हिसाब से शिवम दुबे में फिनिशर वाला कोई टच है नहीं, तो शिवम दुबे को आप ऊपरी क्रम पर भेज सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भेज सकते हैं, जबकि हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि फिनिशर के तौर पर अगर दोनों छोर से एक ही माइंड सेट के व्यक्ति हों, जैसे कि हार्दिक पांड्या वैसे रिंकू सिंह, तो फिर आप मैच को बड़ी आसानी से फिनिश कर सकते हैं, जो कि टेस्ट मोमेंट में भी अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए भारत को जिता सकते हैं। यह काम हार्दिक पांड्या कर सकते हैं और रिंकू सिंह तो यह करने के लिए ही बने हुए हैं। इसके बाद अगर स्पिनिंग 11 में स्पिनर देखें तो अक्षर पटेल जो कि उपकप्तान बनाए गए हैं, इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती रहेंगे, यानी 2 स्पिनर रहेंगे। लेकिन अगर आप तीसरे स्पिनर के साथ जाना चाहेंगे तो फिर आपको रिंकू सिंह को ड्रॉप करना पड़ेगा और वाशिंगटन सुंदर को खिलाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा महंगा हो सकता है। पेसर की बात करें तो जसप्रीत बुमराह और हरदीप सिंह पर आप भरोसा जताएंगे, इनको तो आप खिलाएंगे, हर्षित राणा का नंबर नहीं लगने वाला है। तो कुल मिलाकर के जो नए ओपनर की मैंने बात की है, तो ओपनिंग जोड़ी नई है अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के रूप में। हालांकि 2024 में हम इस जोड़ी को आजमा चुके हैं। साउथ अफ्रीका के दौरे पर कमाल का प्रदर्शन किया था इन लोगों ने। स्पेशली संजू सैमसन ने तो धमाल ही मचाया था साउथ अफ्रीका के दौरे पर, 2-2 शतक लगाए थे, 40 से ज्यादा के औसत के साथ रन बनाए थे, लगभग 140-150 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए थे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ओपनिंग जोड़ी तो हिट है। फिनिशर के तौर पर बात करें तो रिंकू सिंह को खिलाना मस्ट रहेगा, बेस्ट फिनिशर हैं। लेकिन यहाँ पर शिवम दुबे को इनके साथ फिनिशर की भूमिका का रोल दिया जाता है, या फिर अक्षर पटेल को फिनिशर की भूमिका का रोल दिया जाता है। अब ये काम कोच और कप्तान का है कि वो किसको कैसी भूमिका दे रहे हैं। कुल मिलाकर के यहाँ देखा जाए तो जो प्लेइंग 11 मैंने आपको बताई है उसको एक बार फिर से मैं आपको तेजी से बता देता हूँ। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह या फिर वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यही वो प्लेइंग 11 है जो कि भारत के टी20 वर्ल्ड कप अभियान के शुरुआती लीग मुकाबले, जो 4 मुकाबले हैं जो कि कन्फर्म ही है, इनमें हमें खेलती नजर आएगी। अगर प्रदर्शन कुछ ऊंचा नीचा होता है तो वैसे मेरे हिसाब से यही बेस्ट प्लेइंग 11 है। आपके हिसाब से टीम इंडिया की टी20 वर्ल्ड कप में कौन सी बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है, अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही स्पोर्ट के सभी अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।